नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव संगठन के दम पर जीती है, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और संगठित पार्टी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी चुनावी रणनीति ऐसी होती है जिसकी काट किसी और पार्टी के पास नहीं होती है। चुनाव चाहे लोकल बॉडी का हो या फिर लोकसभा का, बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसे भेदना बेहद मुश्किल होता है। 24 का चौसर जब बिछा तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों वाली यूपी के लिए अपना प्लान ग्राउंड पे उतार दिया, खासकर पश्चिमी यूपी के लिए, जहां बीजेपी के लिए कुछ चुनौती दिखाई दे रही थी। बीजेपी रणनीतिकारों ने यूपी के पश्चिमी किले को फतेह करने के लिए अपनी रणनीति में कौम की बात कौम के साथ छोड़ दी। इस प्रोग्राम के जरिए मुस्लिम मतदाता के मन को बदलना है, एक एक सीट को साधना है। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, कौम की बात कौम के साथ। पश्चिम यूपी का नया प्लान, बीजेपी करेगी कौम की बात। तेईस सीटों का बड़ा सवाल, 24 में कौन करेगा कमाल। मुस्लिम सीटों का चुनावी गणित, विपक्ष साध पाएगी अपना हित। लोकसभा चुनाव में इस बार दो गठबंधन आमने सामने, एनडीए और इंडिया अलायंस। और विधानसभा चुनावों से शुरू हुआ हिंदुत्व और अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी लोकसभा चुनावों की धुरी बनता नजर आ रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की लड़ाई में मुस्लिम बहुल पश्चिमी यूपी का महत्व एकाएक बढ़ा है और मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बीजेपी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में महज गिनती के दिन बचे हैं। राजनीतिक प्रयोगशाला में गठबंधन को लेकर रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश आम से लेकर खास वर्गों में पैठ बनाने को लेकर है। एनडीए में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का जाना लगभग तय माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा है। 7 हारी हुई सीटों में जो मुस्लिम बहुल है, उस पे भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े अंतर से जीतने के लिए कड़ी मशक्कत और अच्छी रणनीति बना रही है। अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी यूपी के करीब 4100 गांवों में कौमी चौपाल आयोजित करके उनसे संवाद की शुरुआत की और इस चौपाल को नाम दिया गया है कौम की बात कौम के साथ। कौम की बात कौम के साथ चौपाल की शुरुआत 10 फरवरी से की गई। पश्चिमी यूपी के 23 मुस्लिम बहुल सीटों पर इस चौपाल का आयोजन हो रहा है। चौपाल के जरिए मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर चौपाल में करीब 200 से 250 अल्पसंख्यकों को इकट्ठा किया जाएगा। चौपाल को मदरसों और प्रतिष्ठित लोगों के घरों में आयोजित किया जा रहा है। हर जनपद में एक एक प्रभारी होगा जो कम से कम 10 दिन लोकसभा क्षेत्र में रहेगा और ग्रामीण मुसलमानों से संवाद करेगा। इस चौपाल के जरिए बीजेपी 3 तलाक पर भी बात करेगी। मुसलमानों के बीच पहुंचने वाली बीजेपी का कहना है कि समाजवादी और कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को भटकाया और बहकाया है और अब बीजेपी उसी खाई को कम करेगी। पार्टी का दावा है कि वो 18% आबादी को 30% लाभ दे रही है। कौमी चौपाल कौम की बात कौम के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा गांव चलो अभियान में हम 4100 गांव तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए काम हुए हैं, महिलाओं के सम्मान में काम हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये डायलॉग जो है दोनों तरफ से होगा। जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कौमी चौपाल का आयोजन हो रहा है उनमें प्रमुख रूप से सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, बुलंदशहर, बागपत, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, बरेली और आगरा शामिल है। कौम की बात कौम के साथ चौपाल के अलावा बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम भी चला रही है, जिसमें पार्टी का मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादा फोकस है।
और मुस्लिम महिला वोटर्स के जरिए यूपी के एक बड़े और छिटके वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जानकार मानते हैं कि खुद पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो प्रयोग बीजेपी ने किया था उसका लाभ पार्टी को मिला था, और अब जिस तरह चौपालों में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभ का प्रचार करने की तैयारी हुई है, उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। मुसलमानों का एक तबका जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, उसका रुझान हाल के सालों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया है। खास तौर से ऐसा वर्ग जिसको बहुत सी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, उसके दिमाग में यह रहता है ये सरकार हमारे लिए कर रही है, और उन्हीं मुस्लिमों को एक करके भारतीय जनता पार्टी ये कौमी चौपाल लगाने जा रही है। यूपी में कांग्रेस और एसपी के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा अहम रहा, और अब जब बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक्टिव हुई है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हमले भी तेज हो गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी को लेकर डरी हुई है, तो कांग्रेस बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी डरी हुई है, और डर इस कदर है इंडिया अलायंस का कि देख लिए तोड़फोड़ करना शुरू कर चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का डर 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट था। बीजेपी की जीती हुई कम से कम 15 से ज़्यादा सीटें बेईमानी करके जीती थी बीजेपी ने, तो बीजेपी को जनता के बीच में क्या मैसेज है ये उसको पता चल चुका है। इसीलिए बीजेपी हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के बीच में जाके वोट मांगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। रोजगार के नाम पर उनके पास कुछ बताने को नहीं, महंगाई चरम पर है, प्रदेश में अपराध का जंगल राज आ चुका है, किसान परेशान है। तो इसलिए ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए शिगुफे रचे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को सरकार से सवाल करेगा, पूछेगा, बीजेपी को उस पर जवाब देना पड़ेगा। उनके पास जवाब नहीं है, जनता ने उनकी विदाई तय कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के करीब होने से कई सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों में आरएलडी इंडिया और एनडीए के लिए जरूरी क्यों है? क्या इंडिया से अलग होना जयंत चौधरी की मजबूरी है, या फिर जयंत चौधरी के हिसाब से जाट और मुस्लिम बहुल उन लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी राजनीति को साधना चाहती है जहां इस बार उसे हारने का खतरा महसूस हो रहा था? पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा के कुल 27 सीटें, और 2019 चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी और 4 सीटें बीएसपी के पास गई थी, लेकिन आरएलडी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। 2014 में जयंत चौधरी को जाट समाज का साथ नहीं मिला और आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में आम चुनाव में आरएलडी ने एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 2019 में तीनों सीटों पर आरएलडी दूसरे नंबर पर आई थी। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है, यानी जाट समुदाय का एकमुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता रहा। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। ऐसे में अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी और आरएलडी के बीच फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता जयंत के साथ किसी भी समीकरण से इनकार भी नहीं कर रहे। एनडीए का हिस्सा कौन दल बनेगा ये केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस पर निर्णय अंतिम होता है। हमारी तरफ से राज्य की ओर से हमारा जो भी पार्टी का निर्णय होगा, केंद्रीय पार्टी का निर्णय होगा, हम उसे पूरे जोश खरोश के साथ स्वीकार करेंगे। जो भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो मोदी जी और योगी जी की विकास यात्रा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे। राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल है।
अब देखिए आगे होता है क्या। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य है। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य, और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा सम्मानी रूप में। तो जो भी आए अपनी विचारधारा के साथ हो, विकास के साथ हो, उनका सम्मान। यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी की तेज तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और एसपी ने पहली लिस्ट को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करते हुए जारी किया। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद के नामों का ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट के जरिए कई मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर भी अपना इरादा साफ कर दिया। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को हराने के लिए शिद्दत से जुटी हुई है। अब गठबंधन अगर पूरा हो गया, अलायंस का गठबंधन हो गया, तीनों दल एक साथ लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर इसी गठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं मजबूत प्रत्याशी बसपा का होगा तो जाटव और मुस्लिम, ये अलायंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई मुस्लिम बहुल सीटों पे बहुत ही अच्छे ढंग से विनिंग कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो वहाँ पे शायद स्थितियाँ भिन्न हो, तो बहुत आसान नहीं है गठबंधन के लिए भी। और बसपा अगर मजबूत प्रत्याशी ले आती है, जाटो प्लस मुस्लिम विनिंग कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। यूपी की 80 सीटों के बंटवारे में अखिलेश यादव ने पूरी तरह से अपना दबदबा दिखाया। कांग्रेस को 18 तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देकर अखिलेश ने 55 सीटों पर उतरने का फैसला कर लिया। आरएलडी के अखिलेश से नाराज होकर जाने की खबर आई तो अखिलेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की नाराजगी को हामी में बदल दिया, जो कहीं न कहीं यूपी में कांग्रेस के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में एंट्री करेगी और ये यात्रा 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा से होकर गुजरेगी। इनमें ज्यादातर वो इलाके हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यूपी में बीएसपी के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं। वो किसी भी हालत में अकेले लड़ना नहीं चाहती। इन 30 सीटों की दावेदारी से सपा पर दबाव बनाना चाहती। ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगकर वो एसपी पर प्रेशर क्रिएट करना चाहती। इन सीटों पर कांग्रेस की गोलबंदी का एक और जरिया, ये माध्यम दरअसल बना है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा इंपैक्ट डालती है और चुनाव से पहले जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार होगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। यही वजह है कि यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट भी कुछ इसी तरह क्रिएट किया गया है। विपक्षी गठबंधन में दरार और बीजेपी की एडवांस तैयारियों से साफ है कि यूपी में मोदी और योगी के नाम से टकराना इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं होगा और ये बात खुद नई नवेली अलायंस भी जानती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर ही अब तक एक नहीं हो पाए, ऐसे में दूसरे मुद्दों का समाधान कैसे तय होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।